महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। आज हम जिस प्रसंग पे चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा कॉमेडी भी है और बड़ा आनंदित करने वाला भी है। एक्चुअली क्या, शादियों का मौसम चल रहा है, तो मैं जब यात्रा कर रहा था तो मैंने कई जगह शादियां होती हुई देखी, तो मुझे गणेश जी की शादी याद आ गई। तो गणेश जी की शादी कैसे हुई थी, ये बड़ी विचित्र घटना है। आप भी हंस के लोटपोट हो जाएंगे। हुआ ये था कि भगवान कृष्ण जो है, उनके पुत्र की शादी थी। वो द्वारिका में निवास कर रहे थे और उन्होंने अपने पुत्र के लिए कन्या का चयन किया और शादी नियत कर दी और सारे देवताओं को आमंत्रित कर दिया। अच्छा, नारद जी बड़े विचित्र प्राणी हैं। वो मतलब बड़े मज़े लेते हैं, वो घूमते ही रहते हैं। अब उनको पता चला भगवान कृष्ण के पुत्र की शादी है और देवताओं को आमंत्रित करने का काम किसको सौंपा जाए। बोला नारद जी ही कर देंगे। नारद जी को बुलाया गया। वो वैसे भी पहुंच ही रहे थे वहाँ, उनका काम ये लड़ाई झगड़े कराना। तो कभी नारद जी तो सब जगह जाते रहते हैं, तो सारे देवताओं को आमंत्रित कर देंगे कि फलाने फलाने तारीख को बारात जाएगी और सब जो है उपस्थित रहें। उनमें गणेश जी का भी एक कार्ड था, निमंत्रण था। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो नारद जी ने बोला महाराज ये क्या कर रहे हो, गणेश जी को बुला रहे हो। तो कृष्ण जी ने कहा कि बिल्कुल हाँ, गणेश जी को तो बुलाना ही पड़ेगा। ना बोले पागल हो गए क्या आप। वो गणेश इतना खाता है, गजमुख है, उसका मेदू देखो, उसका पेट देखो उधर, वो इतना बड़ा है और वो इतना खाता है कि आपकी पूरी बारात का तो खाना वो अकेला खा जाएगा। तो आपके जो लोग जिनके यहाँ शादी है, कन्या पक्ष के लोग हैं, वो तो बेचारे असमंजस में आ जाएंगे। उनके लिए तो बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। आपकी जितने ये बारात एक महीने में नहीं खाएगी, उतना गणेश एक दिन में खा जाएगा। अच्छा, अब इस तरीके से कृष्ण जी को समझाया कि कृष्ण जी बिल्कुल कन्विंस हो गए कि भैया गणेश जी को नहीं बुलाना, बाकी किसी को बुला लो। और खुद नारद जी ने ऐसी आती है, इधर ये बोला और उधर जाके बोला कि अरे नारायण नारायण। बोला आओ आओ, देव ऋषि नारद गणेश जी के पास पहुंच गए। बोला हाँ बोलो, क्या कैसे आना हुआ। बोला साहब समाचार तो अच्छा नहीं है। क्यों। बोले क्या अच्छा नहीं, क्या हो गया। बोले भगवान कृष्ण के पुत्र की शादी है। बोले ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा समाचार है। नहीं, शादी है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अरे भाई, उनकी शादी में आपको क्यों दुख हो रहा है। बोला नहीं, शादी के लिए दुख नहीं हो रहा, मुझे दुख इस बात पे हो रहा है कि आपको आमंत्रित नहीं किया। आप तो प्रथम पूज्य हैं। भाई शादी ब्याह हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहला निमंत्रण तो आपके पास पहुंचना चाहिए। और देखो, मैं सबके निमंत्रण बांट रहा हूँ उसमें, लेकिन मुझे ये कहा गया कि आपको ना बुलाया जाए। पर मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये तो गलत बात है। मैं कहा आपको तो बताऊं। अच्छा, गणेश जी बोले मतलब सही बात है ये। नारद जी बोला देख लो, सारे निमंत्रण मेरे हाथ में, आपका नाम कहीं नहीं है। और सुलगा के आग नारद जी निकल ली। अब साहब नारद जी ने तो अपना काम कर दिया, अब गणेश जी को काटो तो खून नहीं। बोले यार मुझे नहीं बुलाया। अरे गहरे नत्थु खैरे सारे देवताओं को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। ये बात तो अच्छी नहीं है। उनका कहीं ईगो हर्ट कर गया। उन्होंने अपनी फौज बुलाई, चूहों को बुलाया। बोला वो बारात आएगी फलाने फलाने दिन, वो पहुंचनी नहीं चाहिए यहाँ पे, द्वारिका से इस गांव में आएगी फलाने फलाने का। बोला महाराज आप हमें मरवाओगे, हम तो चूहे हैं। वो रथ पे, हाथियों पे, घोड़ों पे,
पता नहीं कैसे कैसे बारात आएगी, हम तो कुछ ले जाएंगे, हम क्या लड़ेंगे उनसे। आप मरवाने वाले काम कर रहे हो महाराज। बोले हम बारात को नहीं रोक सकते। बोले तुम रोक सकते हो, कैसे? बोला तरीका मैं बताऊंगा। बोला खड्डा खोदना आता है? बोला हाँ आता है, इसमें तो माहिर हम। तो जिस रास्ते से बारात आ रही है उसमें 5 किलोमीटर लंबा जो है नीचे की धरती को इतना खोखला कर दो, पोला कर दो कि उनके सारों के रथ उसमें धंस जाए और वो निकलने की कोशिश करे तो और नीचे घुसते जाए। हाँ बोले ये काम बहुत अच्छे से कर देंगे, इस काम में तो महारत हासिल है। और बोले नीचे बिल में मत रहना, नहीं तो तुम ही दब के मारे जाओगे। ना 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 ना, ये महाराज इसमें तो मतलब पूरी महारत हासिल है, ये कर देंगे। बोले ये कर दोगे तो मैं तुम्हारे 1 महीने के खाने का बंदोबस्त करवा दूंगा। अच्छा बोला हाँ। फौज लग गई, उन्होंने जाके पूरा ऐसा उस 1-1.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी तय हुआ था उसमें इतना खोखला कर दिया उस ज़मीन को कि बारात आई और सबके रथ वथ पैदल वैदल सब धंस गए। सिर्फ कृष्ण जी के रथ को छोड़ के और बलराम के रथ को छोड़ के सब धंस गए। अब वो देवता त्राही त्राही करे, निकल ही नहीं पाए वहाँ से। कृष्ण जी ने कहा ये क्या चक्कर है भाई। तो फिर नारद जी बोले ये तो गणेश जी का ही काम लगता है, क्योंकि चूहों ने खोदा नीचे, आपने गणेश जी को बुलाया नहीं तो उन्होंने ये बदला लिया है। तो बोला आप ही ने तो बोला था, गणेश जी को मत बुलाओ। बोले मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ प्रभु, आपको अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए था। मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों के बोलने पे मत चलो, लोगों की लिखी हुई सुनी हुई बातें जो उन पे मत जाओ, अपने अंदर झाँक के अपने अंतर मन के अंदर जो है उसको ढालो चीज़ों को और फिर तय करो क्या सत्य है क्या गलत है। तो नारद जी ने कहा मेरी बात क्यों मानी, अब कैसे जाएगी बारात, ये गणेश जी ही कर सकते हैं, उन्हीं की लीला है, आगे नहीं जा सकते आप। और पता नहीं आगे और क्या प्रपंच करके रखा होगा, आपने आसानी से ले लिया, वो ऐसी थोड़ी पहली बात सबसे पहले उनको पूछते हैं। अब दोनों तरफ से बात करते हैं नारद जी। तो नारद जी बोले रायता आप ही ने फैलाया, कृष्ण जी ने कहा, और आप ही जाके उनको समझाइए आप। बोले महाराज मैं पागल हूँ क्या, कूट कूट के मेरी ऐसी धुनाई करेंगे वो, क्योंकि उनको भी पता चली गया रायता मैंने फैलाया। मैं तो ना जाता, चाहिए तो बारात में ले जाओ, नहीं तो मत ले जाओ। तो जाए कौन, अब ये तो धसे पड़े हैं और इनमें से किसी की हिम्मत है भी नहीं कि गणेश जी से मुंह लग जाए। तो बलराम जी ने कहा मैं जाता हूँ। अब बलराम जी अपना मूसल और एक तरफ हल लेके गणेश जी से मिलने चले। गणेश जी ने काफ़ी देर से गणेश जी वेट कर रहे थे, बोले लगता है चूहों ने काम किया नहीं है साला, नहीं तो अभी तक कोई ना कोई रोते बिलखते आ ही जाता। और दूर से देखा तो बलराम जी जो है वो हल और मूसल लेके आ रहे, उनको लगा रहे इसकी ये तो आज तो धुनाई पक्की होनी है। गणेश जी के पसीने छूटे, में कहा आज कैसे भी करके ये बलराम जी मुझे नहीं छोड़ने वाले। और जैसे ही बलराम जी आए उन्होंने गणेश जी के पैर छुए, बोला हे प्रथम पूज्य आपको प्रणाम है। जब गणेश जी की जान में जान आई, हाँ बोला अब ठीक है, मामला फिर बैठ गया, चूहों ने काम कर दिया है। बोले क्या हुआ, चूहों ने काम कर दिया क्या? बोले नहीं 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 नहीं, चूहों का क्या मतलब, समझा नहीं मैं। चूहों का कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपको बारात में निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। गणेश जी ने मनी मनी सोचा तुम तो क्या आए हो, लेकिन चलो ठीक है, अब ये नहीं बता रहे हैं। बोला साहब मैं निमंत्रण तो ठीक है, मैं चलने को तो तैयार हूँ, पर मेरी शर्तें भी हैं, क्योंकि मैं तो खाता बहुत हूँ। आप मुझे ले जाओ वहाँ भूखा मार दो तो मैं जाके क्या करूँगा। बोला नहीं नहीं, आप बता दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, लिखो, बोला हुआ याद नहीं रहेगा। अब वो भी बलराम जी भी इनके बाप थे, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप बोलो कैसे क्या जो लिखना है। बोला 100 मण चावल, 90 मण जो है वो
मूंग। बोले मैं ये तो सब खाता नहीं, है तो गरिष्ठ भोजन है, तो सात्विक भोजन करता हूँ। उसमें अब ये कर रहे हो तो एक 90 मन जो ज़्यादा नहीं, शक्कर भी चाहिए, और शुद्ध घी जो है गाय का वो एक 100 मन के आसपास वो लगेगा। ठीक है, बोले इतने में काम पहले। अच्छा, बारात रुकती थी 1 महीने पहले। राजा महाराजाओं के यहाँ पे, आम आदमी के 5-7 दिन रुक जाती थी, राजा महाराजाओं के 15-20 दिन महीने रुकती थी। तो वो तो देवताओं की शादी थी भाई। तो उन्होंने कहा इतने में हो जाएगा आपका काम। बोले ये नाश्ता है 1 टाइम का, खाने के बारे में तो मैं वहाँ सोच के बताऊंगा, पर नाश्ता तो ढंग से हो जाए। अरे ये तो है मेरा, इतना ही जो मेरे साथ मेरे गण चलेंगे चूहे, उनके लिए भी चाहिए, वो भी तो रहेंगे, मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। मान ली बात। एक बार तो बलराम जी ने सोचा कि ये तो पूरी बारात महीने भर में नहीं खाती है, जितना ही 1 दिन में एक नाश्ते में खाएंगे, तो पूरा जो है वो मामला सेट होने वाला है। तो गणेश जी सोचे, बोले यार ये इतनी आसानी से कैसे मान गए, कुछ तो पेच फंसा हुआ है। बोला, बलराम जी ने कहा आप चलो महाराज आप बारात में। बोला ना एक शर्त और है। बोला वो उस बारात में तब चलूँगा जब उससे पहले मेरी शादी हो, क्योंकि नारद जी ने एक बात और कही थी। बोला साहब आपके तो देखो गजमुख है, इतना बड़ा पेट है, आपसे कौन, आपकी शादी तो होने वाली नहीं है। तो वो आप शकुना मानते हैं। बोले वो तो कुंवारा ही रहने वाला है, वो उसकी शादी होगी नहीं, और उसको बारात में बुलाना भी आप शकुन है, इसलिए भी आपको नहीं बुलाया। नारद जी काम पुख्ता करते हैं। वो बात उनको याद आ गई गणेश जी को। बोला भैया यही मौका है, ये लोग करवा देंगे, नहीं तो मेरी तो शादी ना होनी। अब बलराम जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि करें तो क्या करें। बोला आप चलो तो सही है, आपकी शादी। बोले नहीं आप प्रॉमिस करो, आप वचन भरो। बोला ठीक है साहब वचन भरा, आप चलो। अब वहाँ जाने के बाद में वो सारा कुछ ठीक ठाक चूहों ने किया, उनको वो निकल गए। और तब उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि अब इनकी शादी किससे कराएं। कृष्ण जी से चर्चा ही। बोला नहीं मैं बारात में तो ना जाता उससे पहले। उनको ये भी भरोसा नहीं, इन्होंने आगे भी कुछ कांड करके रखा होगा, पूरी पुख्ता तैयारी के साथ में है, तो शादी तो इनकी करानी ही पड़ेगी। तो कृष्ण जी ने फिर अपने वाकों को यूज़ किया, अपने गुप्तचरों को यूज़ किया, तो पता चला कि रिद्धि सिद्धि करके 2 बहनें हैं। बोला मैं दोनों से कर लूँगा। गणेश जी इतने उतावले हो रहे थे। तो तब साहब वहाँ रिद्धि सिद्धि से पहले गणेश जी की शादी हुई, फिर कृष्ण पुत्र की शादी हुई उसी गांव में। तो वो जब शादी ब्याह का देख रहा था मैं, तो मुझे गणेश जी की शादी याद आ गई। तो मुझे लगा कि वो प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहिए। आशा आपको आनंद आया होगा, है ना। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। महादेव, आनंद में रहिए भी।